द मिस फॉर्चून। नहीं, असंभव। यह मैं नहीं हो सकती। तुम तो बस एक गुड़िया हो जिसे मैंने ओरिजिनल से कॉपी किया है। कौन असली है, सिसिलिया या मैं? मैं असली हूँ। क्या सिसिलिया ट्विन नहीं है? लेकिन इतने सारे क्लोन मेरी तरह हैं। चलो, भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम सिसिलिया की तरह दिखती हो। सिसिलिया जैसी? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक जैसी हो, एक गुड़िया। तुम सिसिलिया के डीएनए से कॉपी किए गए क्लोन। तुमने ऐसा क्यों किया टेम्परेंस? असंभव, असंभव। मुझे लगता है कि यह तो बस एक शुरुआत है। वर्ल्ड हमेशा से इस ग्रह को नष्ट करना चाहता था, इसलिए उसे व्हील ऑफ फॉर्चून और सिसिलिया की जरूरत है, लेकिन वह सिसिलिया को नहीं पा सकता। ये बिल्कुल सच है। अब देखो, क्या तुम्हें यह पसंद आया? वर्ल्ड ने मुझे सिसिलिया के डीएनए का उपयोग करने और व्हील ऑफ फॉर्चून बनाने की अनुमति दी। मैं समझा नहीं। मैं जल्दी ही समझाऊंगी, और यह सब मेरा आइडिया नहीं था। मैं ऐसा कैसे सोच सकती थी? अब बहुत हो गया। लेकिन यह मेरी गलती नहीं है। जस्टिस को दोष दो, क्योंकि उसने सिसिलिया का अपहरण कर लिया था। असल में उसने हमारी योजना को बर्बाद कर दिया। तब व्हील ऑफ फॉर्चून को बनाना पड़ा। लेकिन तुम गलत हो। अरे, कोई रास्ता नहीं। कोई भी क्लोन कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकेगा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम्हें सच में लगता है? एक बार ध्यान से देखो। वह असफल है। उसमें आत्मिक शक्ति बहुत कम है। उसके बाल सीधे और बदसूरत भी हैं, घुंघराले भी नहीं हैं, है ना? तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम अब तक की सबसे अच्छी क्लोन हो। ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, हम सब एक हैं। मैं और तुम एक हैं। सच है, हम सब व्हील ऑफ फॉर्चून हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। व्हील ऑफ फॉर्चून। ये असली मैं हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून केवल एक ही होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सभी क्लोन्स भी निर्दोष हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, रुक जाओ, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून केवल एक ही होगी, और वो हूँ मैं। ओह, तुम्हारी आत्मा की शक्ति जिन को डरा रही है। हाँ, तुम निश्चित रूप से अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोन हो। यह अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प है ना? यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। चुप रहो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उनमें से सर्वश्रेष्ठ हो। दरअसल मैंने झूठ बोला था, और क्लोन्स भी हैं हमारे पास। और वो जो भी हों, वो तुम्हारी जगह ले सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर तुम वर्ल्ड की नजरों में अभी भी रहना चाहती हो, तो इन सभी क्लोन्स को अभी नष्ट कर दो। मैं अब किसी को पीड़ित नहीं होने दूंगा। कैओस स्टार शील्ड।
उन्हें रोको। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। सोलबो, यह आत्मिक शक्ति से बनी एक अजीब बैटल प्लेट है। तुम हार नहीं मानोगे। मैं तुम्हें भी नष्ट कर दूंगी। हाँ, क्या गड़बड़ हो रही है गोल्डन फायर? ये वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। इस आत्मिक शक्ति की बैटल प्लेट दाईं ओर घूम रही है, लेकिन यह दूसरी ओर क्यों घूम रहा है? क्योंकि सेंटर में लड़ाई होगी और यह एक बड़ी बात है। क्या? ओह, तुम बीच में हो। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, अगर हम बीच में भी हैं तभी भी गोल्डन फायर जीतेगा। ये सच है कि मानव आत्मा की शक्ति अप्रत्याशित है। गोल्डन फायर एक हमले में खत्म कर दो। क्या? गोल्डन फायर! सोलबो की शक्ति को कम मत समझो। हमलावर रिंग में भी छेद होंगे। करंट मौजूदा छेदों से होकर बह सकता है। और इसे और तेज घुमाएगा। ये वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कृति है। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं नकल नहीं हूं। हाँ, मेरी शक्ति तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। गोल्डन फायर! अब क्या करें? अब आराम करो। लेकिन तुमने अपनी बहुत सारी स्पिरिट पावर यूज कर दी है। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून रुक जाओ, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चुप रहो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। आओ विस्कर। चलो विस्कर। सामने से अटैक करने पर वो हमारे सारे अटैक्स रोक सकता है। सच में डॉन? सोलबो पहले जैसा नहीं रहा। एक्सिस पर एक बाहरी घूमने वाली रिंग है जो तुम्हारे हमलों से बच सकती है। इसलिए स्थायित्व पहले से अधिक मजबूत है। इसलिए मुझे लगता है कि अब यह खत्म हो गया है। हम अंत तक लड़ सकते हैं। यह सही है कि सोलबो पहले से ज्यादा मजबूत है और मैं सिसिलिया से बेहतर हूँ और मैं अपने पिता की पसंदीदा हूँ। सोलबो एक फ्री स्टाइल है, इसलिए इसकी आक्रमण शक्ति बहुत अधिक घातक है। अब मैं नहीं हारूंगी। जाओ सोलबो।
मैं जीतूंगी और यहाँ सब कुछ नष्ट कर दूंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून सचमुच भाग्यशाली है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनका जन्म किस लिए हुआ है और वो इसका उत्तर जाने बिना ही मर जाते हैं। तुम अलग हो। तुम एक उपकरण के रूप में पैदा हुई थी। तुम्हें पता है कि तुम पृथ्वी को नष्ट कर दोगी। तुम बहुत भाग्यशाली हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह असली है या नकली, क्योंकि अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, है ना? अब बहुत हो गया, चुप हो जाओ। ये अलग लगता है। बहुत अच्छे। डॉन, हमें उसे रोकना होगा। तुम सही हो। चलो चलें विस्कर। गोल्डन फायर। यह बेकार है। यदि हम दोनों तरफ से आक्रमण कर सकें तो हम निश्चित रूप से उसे गिराने में सफल होंगे। हाँ, शायद से हमारे पास ये एक मैच जीतने का चांस है। सावधान रहना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि अगर तुम उनसे हार गई तो तुम्हारे पिता निश्चित रूप से नाराज होंगे। आओ विस्कर। गोल्डन फायर। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे पिता को मुझ पर गर्व होगा। वास्तव में अद्भुत। तुमने व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ ऐसा क्यों किया? तुम पृथ्वी को क्यों नष्ट करना चाहती हो? इसे देखो, यह मेरा होममेड शूटर है। यह गिन सकता है कि लड़ाई में नाडो कितनी बार घूमता है। यह अद्भुत है। मैंने पहली बार ऐसा अद्भुत स्पिन देखा है। तुमने उसे अंधेरे की शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है ताकि नाडो अधिक समय तक घूम सके। यह सही है, और मुझे लगता है कि वह इस बात से खुश है क्योंकि वह इस आत्मिक शक्ति को मुक्त करेगी। अपनी आत्मिक शक्ति का परीक्षण करने के लिए यह एक अच्छा प्रयोग है। अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज किया तो वो मर जाएगी। कोई समस्या नहीं, मेरे पास अभी भी इसकी कई कॉपीज हैं। अगर मैं कुछ समय खोजूं तो मैं सबसे अच्छा क्लोन पा सकती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह प्रयोग दिलचस्प है? तुम चुड़ैल हो। अब मैं उन सबको नष्ट कर दूंगी। यही अवसर है। आज सिर्फ मैं ही जीवित बचूंगी। आज सिर्फ मैं ही जीवित बचूंगी। यह बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ठीक है, सुनो डॉन, विस्कर की रिंग को गोल्डन फायर से बदलो। ठीक है, और गोल्डन फायर के उसमें मैं पाइवट गन का भी यूज करूंगा। हाँ, मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे हो। ओह जिन, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी आत्मा की शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। तुम इसे जमीन पर भी नहीं उतार सकते। सब खत्म हो गया। अच्छा हुआ। ठीक है, अब पूरी शक्ति के साथ। अरे नहीं, विस्कर का स्पिन टाइम 20,000 है। यहाँ तक कि पिवट से फायर किए जाने पर भी यह 100 माइल्स की स्पिन के साथ 2 मिलियन बार तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर गोल्डन फायर से 8000 डिग्री जितनी गर्म आग का उपयोग किया जाए तो ये काफी खतरनाक होगा। यदि लेफ्ट स्पिन स्पिरिट पावर के राइट सिन के विरुद्ध है
तो आत्मा शक्ति तुरंत नष्ट हो जाएगी, लेकिन 10 मिलियन बार स्पिन भी आत्मा को पराजित नहीं कर पाएगा। अब कैओस स्टार शील्ड। ये कैसे हो सकता है कि थोड़ी सी शक्ति से शक्ति 100 तक पहुंच जाएगी, और इसका मतलब है कि यह 1 अरब तक पहुंच सकती है। यह सोल बो को नष्ट कर सकता है। अरे नहीं, भले ही यह जिन मानव है, वह अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग कर सकता है। डेविस और डॉन भी कर सकते हैं। वे मनुष्यों में सबसे मजबूत हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तुम क्यों? तुम्हारा नाम क्या है? मैं व्हील ऑफ फॉर्चून। तुमने मुझे क्यों बचाया? व्हील ऑफ फॉर्चून ने व्हील ऑफ फॉर्चून को बचाया, क्योंकि तुम मैं हूं और हम सब व्हील ऑफ फॉर्चून हैं। तुम्हें हमारे लिए जीना होगा। यह बहुत सुंदर है। काश मैं भी ऐसे ही बालों के साथ पैदा हो पाती। मैं निश्चित रूप से खुश होती। रुको, रुको, मत मरो। टेम्परेंस, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बहुत अच्छे व्हील ऑफ फॉर्चून, तुमने अपने सभी क्लोन नष्ट कर दिए। तुमने उन सभी को मार डाला। उसने उन्हें कैसे मारा? तुम बहस करते रहो। केवल फॉर्च्यून और एक क्लोन जीवित था। और थी, लेकिन फॉर्चून ने सबको मार डाला। तुमने हमें यह सब इसलिए देखने दिया क्योंकि तुम व्हील ऑफ फॉर्चून की शक्ति को बाहर लाना चाहती थी, है ना? टेम्परेंस, यह तुम्हारी एक चाल थी। वह बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मैं वास्तव में अभी भी इसके बारे में उत्सुक हूं। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब तुम ही बची हो। अपने पिता के पास वापस जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।